नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे आज के टॉपिक में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है शंकु कोण। शंकु लंब वृत्तीय शंकु होते हैं जिनका आधार जो है वो वृत्त के जैसे होता है। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम में दिख रहा है शंकु, ये लंब वृत्तीय शंकु है क्योंकि इसका आधार एक वृत्त से बना हुआ है। और भी कई टाइप के शंकु होते हैं, वर्गाकार आधार वाले शंकु होते हैं जिसका आधार वर्गाकार आकृति के होते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में बेसिकली जो शंकु है वो वृत्ताकार आधार वाले ही शंकु हैं, तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे। इनका आयतन निकालना, वक्र पृष्ठ निकालना और संपूर्ण पृष्ठ निकालने का फार्मूला क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो डायग्राम में है ABC एक लंब वृत्तीय शंकु है जहाँ पर इसका आधार एक वृत्त है। वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। जो वृत्त है इसका व्यास कैपिटल D है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो अगर व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई भी दी रहेगी h। तो यहाँ पर जैसे ये कैपिटल D है वो आधार वृत्त का व्यास है और स्मॉल r आधार वृत्त की त्रिज्या है। h जो है शंकु की ऊंचाई है। एक और चीज़ होती है इसमें तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l, तो इसका भी यूज करेंगे, फार्मूले में इसका भी यूज होता है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला, चाहे कोई भी शंकु हो, वर्ग आधार का शंकु हो चाहे वृत्त आधार का शंकु हो, किसी भी कोण का अगर आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जो आधार दिया रहेगा उसका क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे तो शंकु का आयतन निकल आएगा। यहाँ पर जो शंकु है इसका आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है πr² होता है। तो इसलिए आधार का जो क्षेत्रफल है वो πr² हो जाएगा। तो आयतन 1/3 इंटू πr² इंटू h। इसको एक साथ लिख दिए तो आयतन का फार्मूला हो गया 1/3 πr² h। तो शंकु के आयतन का ये फार्मूला होता है। इसमें सबकी वैल्यू आपको रखना है, सॉल्व कर देना है। r की वैल्यू दी रहेगी, h की वैल्यू भी दी रहेगी। पाई का मान 22/7 होता है। सॉल्व करके आगे क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। अगला है फार्मूला शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ जो कहलाता है ये जो है ये पूरा ये वक्र पृष्ठ है, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो होती है और तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई जो L है ये तिर्यक ऊंचाई है। L निकलती कैसे है, यहाँ पर आपको ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यहाँ पर इसका मान 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो तिर्यक ऊंचाई निकल आएगी। तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l बराबर √h² प्लस r², क्योंकि यहाँ पर ये जो लंब है ये h है और ये आधार है r और ये कर्ण है, कर्ण निकालना है l। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको सॉल्व करके l की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ बराबर 1/2 गुणे वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो 2πr लिख दिए। तिर्यक ऊंचाई जो है स्मॉल l है, तो स्मॉल l, अब 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो वक्र पृष्ठ आपका πrl हो गया। l की वैल्यू यहाँ से इस फार्मूले से निकालेंगे, l की वैल्यू √h² प्लस r²। h और r का मान तो दिया ही रहेगा, तो l का मान भी निकाल सकते हैं। अगला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोले तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये ऊपर का ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और इसका जो आधार है यहाँ का भी क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
प्लस आधार का क्षेत्रफल, जो आधार में यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसको भी पाई आर से पाई आर दोनों में कॉमन है तो बाहर कर लिए, तो पाई आर इंटू कोष्टक में इसमें एल बचा प्लस आर। तो ये फार्मूले हो गए। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं फार्मूलों का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक वर्गाकार आधार वाला शंकु दिख रहा है जिसमें वर्ग की भुजा स्मॉल ए है, तो इसका आयतन निकालने का फार्मूला, अगर वर्गाकार शंकु है तो उसका आयतन निकालने का फार्मूला 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर इंटू एच। ए वर्ग की भुजा है वो भी दी रहेगी। तो अगर वर्गाकार शंकु है तो उसका भी आयतन निकाल सकते हैं। किसी भी आधार का शंकु हो उसका आयतन निकालेंगे, लेकिन अभी जो हमारे सिलेबस में है क्वेश्चन में वो वृत्त आकार वाले ही शंकु हैं, तो उनको आगे चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो तंबू का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आधार की परिधि दी हुई है, आधार जो है परिधि दी हुई है, मतलब यहाँ पर जो आधार है वो वृत्ताकार है। तो एक वृत्ताकार शंकु का निर्माण कर लिए सबसे पहले। इसकी हाइट जो है 15 मीटर है, तो हाइट 15 मीटर डिनोट कर दिए। अब इसकी जो परिधि है, वृत्त की परिधि दी हुई है, रेडियस नहीं दी हुई है, तो परिधि 44 मीटर लिखेंगे। परिधि की सहायता से रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। परिधि जो होती है वो 2πr होती है, तो 2πr बराबर 44। तो r का मान हो जाएगा 44/2 पाई। ये 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और पाई का मान 22/7 होता है, तो लिख दिए। 7 ऊपर चला जाएगा, 44 × 7/2 गुणे 22। अब इसको कैंसिल करना है, 22 दूना 44 और 2 से 2 कट गया, बचा 7। तो जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 7 मीटर। अब r का मान भी दिया हुआ है 7 मीटर, और ऊंचाई पहले से ही दी हुई है 15 मीटर। तो हमको फार्मूले में सबकी वैल्यू रख करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला, इसमें वैल्यू रख दिए। 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 7 × 7 गुणे एच का मान 15। सबको काटेंगे, 7 से 7 कट गया, 3 से ये 3 × 5 = 15 हो गया, गुणा कर दिए 5 × 7 = 35 और 22, इसका भी मल्टीप्लाई कर दिए तो 770 मीटर क्यूब। यहाँ पर जो त्रिज्या है मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है, तो इसलिए इसका जो आयतन हो गया वो मीटर क्यूब में। आयतन हमेशा क्यूब में रहेगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो फार्मूला होता है पाई आर एल, ये पहले ही बता दिया गया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पाई आर एल। अब हमको एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए जो तिर्यक ऊंचाई है, तो इसमें भी समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर एल की ऊंचाई निकाली गई है। एल बराबर √h² + r का स्क्वायर। तो h 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये 225 + 49, 225 + 49, और इन दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 274। तो जो √274, इसको दशमलव में भी मान निकाल सकते हैं, नहीं तो √274 ही रहने दीजिए। तो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है। तो फार्मूले में एल की वैल्यू रख देंगे 22/7 पाई का मान इंटू आर का मान 7 है इंटू √274। तो ये आपका हो गया 22, 7 से 7 कट गया, 22 √274 मीटर स्क्वायर। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 274 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 274 का वर्गमूल लगभग 16 और 17 के बीच में आएगा, दशमलव में आएगा। उसको आप निकाल करके मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आर और एच सबकी वैल्यू दी रहेगी। अगला एक क्वेश्चन करते हैं, शंकु का ही है, कोण का। एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है।
व्यास दिया हुआ है आधार का, ये वृत्त आकार का ही आधार है, इसका व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। डायग्राम हर क्वेश्चन का बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊंचाई दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो h का मान 21 सेंटीमीटर और r का मान 8 सेंटीमीटर। फार्मूले में रख के आयतन बस पूछा है इसमें, तो आयतन निकाल देंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो अब इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए, 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 8 निकला है, तो 8 × 8 r स्क्वायर है, इंटू 21। अब इसको कैंसिल करिए, 7 त्रिक 21 और 3 से 3 कट गया, बचा 22 × 8 × 8 तो 64। 22 इंटू 64, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 64 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1408 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में सभी वैल्यू हैं, तो इसलिए इसका जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तीनों चीज़ें निकालनी है इसमें। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। शंकु के आधार का व्यास ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो ये आपकी हो गई हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर। जो चीज़ दी हुई है उनको लिख लिए। r की वैल्यू दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें वैल्यू सबकी रख देंगे, 1/3 पाई इंटू r की वैल्यू 4 × 4 r का स्क्वायर इंटू 3 से 3 कट गया, 4 चौक 16 पाई। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखे हैं, पाई ही रहने दिए हैं 16 पाई। आप पाई का मान भी रख सकते हैं। पाई का मान 22/7 रख करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके दशमलव में जिस तरह आंसर आए उसको आप लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में पाई सहित आंसर है तो ये भी आपका आंसर सही है, 16 पाई। तो आयतन, इस शंकु का आयतन हो गया 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r/l। तो r तो दिया है लेकिन l नहीं दिया है, तो l का मान निकालेंगे। यहाँ पर ये आपको उसी तरह समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये कर्ण है, कर्ण का मान निकालना है, तो इस अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके l की वैल्यू निकालेंगे। तो l बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 + 16, और इसको ऐड कर दिए तो 25, और अंडर रूट 25 का मान 5 सेंटीमीटर। जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। L का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। आगे रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r/l होता है, तो पाई गुणे r का मान 4 गुणे l का मान 5 अभी निकाले ही हैं, तो ये आपका हो गया 20 पाई। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार वृत्त का क्षेत्रफल, जो आधार वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, पता ही है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले ही निकाल चुके हैं, 20 पाई। तो 20 पाई प्लस पाई r स्क्वायर, 20 पाई प्लस पाई r का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 पाई, और 16 में 20 ऐड हो गया तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप रख करके इसको दशमलव में जिस तरह आंसर आए उसको आप फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को इस तरह समझाया हूँ कि वैल्यू रखना किस तरह है। पाई का मान 3.14 रखिए, चाहे 22/7 रखिए, आपको पूरा कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आंसर लाना है। तो शंकु का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हमारा अगले वीडियो में हम गोला लेके आएंगे, क्योंकि अब जो ये आपका त्रिविमीय राशियां हैं, जो सॉलिड आकृति हैं, उसमें केवल गोला ही बचा हुआ है सिलेबस में। तो गोले के लिए भी एक अगला वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।